यार है। क्या तुम लोग SS700 का तगड़ा वाला, जोरदार वाला, जबरदस्त वाला, एकदम एनर्जेटिक, सुपर एनर्जेटिक, अल्ट्रा एनर्जेटिक रिवीजन करने के लिए तैयार हो? मैंने बोला हाँ सर हाँ, हम अल्ट्रा एनर्जेटिक रिवीजन करने के लिए तैयार है, दिनादिन धा। फॉर्मिंग एन ओपिनियन एंड रिपोर्टिंग ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सुनो, सबसे पहले क्या करेगा? ऑडिटर ओपिनियन बनाएगा। ओपिनियन होगा दो प्रकार का, सब चंगा है सब बेकार है। अरे मेरे अंगूठे को देखना, सब चंगा है सब बेकार है। ठीक है सर, ओपिनियन बना दिया, तो ओपिनियन बना के मैं क्या करूं भाई? ओपिनियन बना के भजिया तलूंगा क्या? मैंने बोला ना अजी ना, आपको रिपोर्ट बनानी है, रिटर्न रिपोर्ट। क्लियर है? हाँ सर, लिखे तो मैं रिपोर्ट बनानी है, दैट इज SA700 फॉर्मिंग एन ओपिनियन एंड रिपोर्टिंग ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ओपिनियन बना के भागना नहीं, आपको रिपोर्ट बनानी है। सब लोग चैट बॉक्स में, सब लोग लिखेंगे चैट बॉक्स में SA700 का नाम, और जो नहीं लिखेगा ना भाई साहब देख लेना, ICAI 39 मार्क्स चिपकाएगा तुम्हारे मुंह पे। क्वेश्चन नंबर 1 इज अबाउट बेसिक एलिमेंट्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। जेड कैटेगरी का क्वेश्चन है, एक बार रीड मारेंगे, फालतू क्वेश्चन है। क्या पढ़ा था? एक ऑडिट रिपोर्ट में क्या आता है? याद करो, फ्रेंच लैंग्वेज। अरे बोलो 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 मेरे संग जय हिंद। टाब जीके और आलो स्पीडी, टाब जीके और आलो स्पीडी, कम ऑन एवरीबॉडी से टाब जीके और आलो स्पीडी। सर पागल तो नहीं हो गए हो? अरे बड़े ध्यान से सुनो बेटा, टाब जीके और आलो स्पीडी। टाइटल ओके सर, एड्रेसी ओके सर, ऑडिटर्स ओपिनियन ओके सर, बेसिस फॉर ओपिनियन, दैट इज समथिंग कॉल्ड टाब। स्टार्टिंग का पकड़ा भाई, कुछ नहीं किया। टाइटल, एड्रेसी, ऑडिटर्स ओपिनियन, बेसिस फॉर ओपिनियन, सबके स्टार्टिंग के लेटर पकड़े। मैंने बोला ओके सर। जीकेओ, गोइंग कंसर्न SA570, कैम SA701, अदर इंफॉर्मेशन SA720, ओके सर। ये क्या हो गया? जीकेओ। रालोस पे आओ, रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात चल रही है। ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? ओके सर। लोकेशन क्या रहेगा ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी का? ओके सर। अदर रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज जैसे कि कारो और सिग्नेचर ऑफ ऑडिटर, ठीक है सर, ये हो गया रालोस। और पीडी का क्या है भाई? प्लेस ऑफ सिग्नेचर और डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट नॉट बिफोर सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। अब क्या सीखा था, बड़े ध्यान से देखना सर। ऑडिट रिपोर्ट का टाइटल क्या होता है? मैंने बोला इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट। सर ये इंडिपेंडेंट बोले तो ऑडिटर हमारा आजाद पंछी है, आजाद पंछी है, हवा में उड़ रहा है। ऑडिटर किसी के भी प्रेशर में आकर के काम नहीं करेगा। ऑडिटर को लगेगा सब चंगा है तो चंगी ओपिनियन देगा, ऑडिटर को लगेगा सब बेकार है तो घटिया वाली ओपिनियन देकर के भाग जाएगा। सर एड्रेसी कौन होते हैं? जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के केस में मेंबर्स होते हैं, स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के केस में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रहते हैं। ये एड्रेसी के लिए ही ये रिपोर्ट बनाई जाती है। छोटे बच्चों के लिए नहीं बनाते हम, मेंबर्स के लिए बनाते हैं, शेयर होल्डर्स के लिए बनाते हैं, ताकि वो लोग ये नक्की कर पाए कि हमको कंपनी में पैसा डालना है कि हमको कंपनी में पैसा नहीं डालना है। ठीक है क्या सर? मैंने बोला हाँ जी सर। रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यहाँ पे मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करी थी। मैंने बोला हाँ, मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाता है रे, लेकिन यहाँ पे ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की थी। ऑडिटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चेक करता है। ठीक है सर, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने की जिम्मेदारी किसकी होती है? मैनेजमेंट की। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चेक करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? ऑडिटर की। ठीक है सर। फिर यहाँ पे अपन ने क्या बात करी थी? नॉट बिफोर SAAE। मैंने बोला भाई पहले तुमको सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिलेगा, उसके बाद ही क्या बनेगी सर? ऑडिट रिपोर्ट बनेगी। ठीक है, समझ गया। टाइटल क्या आता है? इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट, अपन ने डिस्कस कर लिया। एक बात को ध्यान में रखते हुए चलना, एक अपन ने टॉपिक पढ़ा था ऑडिट रिपोर्ट प्रिस्क्राइब्ड बाय लॉ रेगुलेशन, जो कि मैंने तुमको बोला था ICAI के मॉड्यूल में है। 90 to 95% आंसर सेम ही है, यानी जो टाप जी को और आलोस पीडी पढ़ा ना वो सेम ही है, 90 to 95% सेम है, कोई भी चेंजेस नहीं है। तो मैंने क्या बोला था? सेम आंसर लेते हुए चलने का। देखो आज मैं तुमको उसके अलग एलिमेंट एक दो पढ़ा भी दूंगा, पर 1.5 दिन में वापस से गुचवाड़ा हो जाएगा, ऑडिट तुम्हारे दिमाग में होने नहीं वाला। क्लियर है? तो भाई आज से 1.5 डेज ओरिएंटेड पढ़ाई करते हुए चलेंगे। ये जो ऑडिट रिपोर्ट प्रिस्क्राइब्ड बाय लॉ रेगुलेशन है, इसमें भी तुम टाप जी को और आलोस पीडी लिख करके आओगे, 95% आंसर सेम ही है, खाली एक दो एलिमेंट्स अलग, उसके लिए दिमाग नहीं लगाएंगे। एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ के चलेंगे ना, तभी अपन एग्जाम क्रैक कर पाएंगे। ठीक है क्या? हाँ जी सर, हाँ जी सर, हाँ जी सर, हाँ जी। ऑडिटर्स ओपिनियन अगेन जेड कैटेगरी का फालतू सा एकदम इजीएस्ट एस्से है। SA700 लिख करके ले लो सर, लिख करके ले लो, इजीएस्ट एस्से है। ये रिवीजन लेक्चर के बाद 5 मिनट भी नहीं लगेंगे तुमको रिवाइज करने में, 5 मिनट भी नहीं लगेंगे, 2-3 मिनट में रिवाइज कर लोगे बढ़िया से, जिस तरीके से अपन ने क्लास में कवर किया था कल। ऑडिटर्स ओपिनियन जेड कैटेगरी क्या बोल रहा है सर? रिलायंस को याद रखना, मुकेश अंबानी, रिलायंस। देखो भाई रिलायंस को याद रखना बराबर। सबसे पहले ऑडिटर्स ओपिनियन में तुम बताओगे ओपिनियन कौन सा होता है? सब चंगा है या सब बेकार है? क्लियर है? ओके सर। 5 चीजें मैंने बताई थी। रिलायंस मैंने सच में ऑडिट किया है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, मैंने सच में ऑडिट किया है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। P&L बैलेंस शीट का ऑडिट किया, नोट्स टू अकाउंट्स का ऑडिट किया, 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च का ऑडिट किया। समझे? मेरे 5 उंगलियों को समझो। पहला क्या है? रिलायंस बोले तो एंटिटी कि मैंने रिलायंस का ऑडिट किया। दूसरा क्या था? मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, मैं बोलूंगा अरे सच में मैंने ऑडिट किया है भाई, मैं क्यों झूठ बोलूंगा? अरे भगवान कसम मैंने सच में ऑडिट किया है। टाइटल ऑफ ईच स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, यानी P&L का किया है, बैलेंस शीट का किया है। नोट्स इंक्लूडिंग समरी ऑफ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज, यानी नोट्स टू अकाउंट्स का भी हमने ऑडिट किया है। और पीरियड ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, यानी 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक का हमने ऑडिट किया है। बेसिस फॉर ओपिनियन जेड कैटेगरी
गए वापस से फालतू सा ऐसा आने के चांसेस बहुत बहुत कम है, पर अपन तो कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज करते चलेंगे। और एक बार इसको आईसीआई मॉड्यूल से मैच कर लोगे ना, तब तुमको पता चलेगा आईसीआई मॉड्यूल में भर भर के दिया है। मतलब उन लोगों ने ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी 4-4 पेज में समझाई है, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक लंबा सा पेज करके समझाई 1-1.5 पेज में। मैंने इसको कितना सम अप कर दिया है कि 1.5 पेजेस में तुम्हारा ये वाला ऐसे 700 खत्म हो गया। और सारे ऐसे अपन ऐसे ही करेंगे, इतनी बढ़िया तरीके से कवर कराऊंगा ना भाई, तुम लोग का दिल खुश हो जाएगा, दिल खुश हो जाएगा। लिख करके ले लो भाई, इस तरीके से तुम्हारा भाई कवरेज कराने वाले सारे ऐसे एक आधे पेज में कवर किया अपन ने, 1 पेज 2 पेज 3 पेज इस तरीके से, जो कि मॉड्यूल में इतने सारे पेजेस में एकदम रेलेवेंट कंटेंट लेकर के चलेंगे एग्जाम ओरिएंटेड में। क्योंकि भाई जो एग्जाम दिन पे नहीं हो पाएगा ना 1.5 डेज में, उसको आज से ही छोड़ते चलो। यही अपनी क्या है ना सर, जबरदस्त वाली टेक्निक है। एग्जाम ओरिएंटेड कवरेज करके चलोगे तो क्या बन जाओगे, सीए बन जाओगे। चलो सर, बेसिस फॉर ओपिनियन, मैं ओपिनियन हवा में दूंगा, मेरे पास बेसिस होना चाहिए। मैंने बोला सर आपके पास बेसिस होना चाहिए। यहां पे मैंने ली थी 4 बातें। क्या बातें? 4 बातें हो सकती है। सबसे पहला बेसिस बोले तो मेरा ऑडिट एविडेंस कैसा होना चाहिए, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट होना चाहिए। ठीक है क्या? हाँ जी सर, बराबर चल रहा है ना सर? हाँ सर। चलो सर, बेसिस बोले तो आपका ऑडिट एविडेंस कैसा होना चाहिए, मैंने बोला सफिशिएंट एप्रोप्रिएट होना चाहिए। मैंने बोला ठीक है सर। ऑडिट हवा में करूंगा कि एसए के हिसाब से, मैंने बोला एसए के हिसाब से। ऑडिटर कैसा रहना चाहिए, इंडिपेंडेंट रहना चाहिए। और मैं बताऊंगा मैं रेफरेंस दूंगा ऑडिटर्स रिस्पांसिबिलिटी सेक्शन का। क्या करूंगा? मैं रेफरेंस दूंगा ऑडिटर्स रिस्पांसिबिलिटी सेक्शन का। मैंने बोला ठीक है सर। लोकेशन ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑडिटर्स रिस्पांसिबिलिटी के बारे में बताओ। देखो सर, मैंने आपको टाइटल के बारे में बताया, ये होता है इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट। एड्रेसी के बारे में बताया, हाँ सर, ये एड्रेसी के बारे में बताया। ऑडिटर्स ओपिनियन में अपन ने रिलायंस खेला, यस सर। बेसिस फॉर ओपिनियन के बारे में बताया, हाँ सर, ये 4 बातें अपन ने बेसिस फॉर ओपिनियन के बारे में की। फिर एक रालोस में एल आता था, लोकेशन ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑडिटर्स रिस्पांसिबिलिटीज, यानी ऑडिटर्स रिस्पांसिबिलिटीज कहां दिखाई जाएगी। मैंने बोला या तो इसको ऑडिट रिपोर्ट के अंदर दिखा दो, मैंने बोला ठीक है, या तो इसको अपेंडिक्स टू ऑडिट रिपोर्ट में दिखाओ, यानी कि पीछे अटैचमेंट के रूप में दिखाओ, या तो किसी वेबसाइट पे अगर ऑडिटर की जिम्मेदारी लिखी हो ना, तो उस वेबसाइट का रेफरेंस दे देना। ऑडिट रिपोर्ट है रेफरेंस ऑफ वेबसाइट, ऑडिट रिपोर्ट है रेफरेंस ऑफ वेबसाइट। मैंने बोला ठीक है। ये सारे फालतू क्वेश्चन थे। मेन क्वेश्चन पे आओ, एक्स कैटेगरी का क्वेश्चन, व्हाट इफ ऑडिट इज डन एज पर एसएस एंड इंटरनेशनल एसएस। मैंने बोला एसए इंटरनेशनल एसए कौन है सर? भाई। तो मैंने बोला दोनों भाई में रहेगा भाईचारा, और दोनों भाई पता है क्या गाएंगे, हम साथ हैं जन्मों के साथ ही हम साथ हैं। सर हम साथ का मतलब क्या? सारे एलिमेंट्स मौजूद रहने चाहिए। मैंने बोला ठीक है। भाईचारा का मतलब भी दोनों झगड़ा मत करना। मैंने बोला ठीक है। देखो कैसी कंसेप्चुअल मेमोरी टेक्निक है कि भाई तुमको एक कंसेप्ट पढ़ के आ जाएगी। हवा में कोई भी मेमोरी टेक्निक नहीं है। ऐसे इंटरनेशनल ऐसे दोनों क्या है, भाई। अच्छा तो भाईचारा और हम साथ देखा, एकदम कंसेप्ट से लिंक कर दिया ना। मैंने बोला हाँ सर। देखो सर, सबसे पहले मैंने एक बात बोली थी, जुरिस्डिक्शन बता देना अदर एसए का, यानी कि अगर एसए के हिसाब से भी ऑडिट हो रहा है, इंटरनेशनल एसए के भी हिसाब से ऑडिट हो रहा है, जब बोथ को मैं रेफर कर रहा हूं मेरी ऑडिट रिपोर्ट में, यानी ऑडिट रिपोर्ट में दोनों का जिक्र किया जाएगा। वाह, जिक्र किया जाएगा किसका भी, एसए का भी, इंटरनेशनल एसए का भी। मैं बताऊंगा जुरिस्डिक्शन क्या है अदर एसए का, यानी वो अदर एसए कहां के, सिंगापुर के, ऑस्ट्रेलिया के है, तो कहां के हैं भाई? हवा में मत बोलना अदर एसए, लेकिन वो कहां के वो भी मेरे को बताना पड़ेगा। उसका बेसिकली मेरे को जुरिस्डिक्शन बताना पड़ेगा। आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? मैंने बोला यस सर, वी आर गेटिंग योर पॉइंट। वो बहुत अच्छी तरीके से। भाई तेरे को क्या हुआ? इसको 20 मिनट में झटके लगते हैं अचानक। हाँ सर, मैं क्या बोलता था, जुरिस्डिक्शन मेरे को बताना पड़ेगा। देखा सर, कभी सोचा नहीं था कि ऑडिट की क्लास लाइव देखने में इतना मजा आएगा। यू आर ऑसम। अरे थैंक्स अ लॉट। चलो सर, मैं क्या बोलता, पहले क्या बताना पड़ेगा ना सर, जुरिस्डिक्शन। देखा, ये इसको अपने आप ही झटके लगते हैं भाई। नाउ इट्स टेस्टिंग माय पेशेंस ब्रो। हाँ चलो सर, दिख रहा है? हाँ चला। जुरिस्डिक्शन बताना पड़ेगा कि भाई वो अदर ऐसे हैं तो कहां के हैं भाई, वो कहां के हैं, ऑस्ट्रेलिया के, सिंगापुर के, कहां के हैं। ठीक है ना? फिर अपनी कंसेप्चुअल बेस्ड मेमोरी टेक्निक को ध्यान में रखते चलना। मैंने बोला एसए इंटरनेशनल से भाई। ठीक है सर, भाई में मैंने क्या बोला था, नो कन्फ्लिक्ट, दोनों भाई झगड़ा मत करना, यानी कि पहले भाईचारा मेंटेन रखो, झगड़ा मत करना। और दूसरा मैंने बोला हम साथ हैं, यानी कि सारे एलिमेंट्स को साथ में रहना है। ऑडिट रिपोर्ट इंक्लूड ऑल एलिमेंट्स एज पर एसएस। ऑल एलिमेंट्स पता है कौन से? अबे वही है जो भी सीखा है ना, टाब, जीके और आलोस पीडी। मैंने बोला मजा आ गया। नो कन्फ्लिक्ट, मैंने बोला दोनों के दोनों एसए और इंटरनेशनल एसए, जो दोनों के दोनों है, इनमें कोई झगड़ा नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो कि एक बोले कि सब चंगा है, एक बोले सब बेकार है, एक बोले ईओएम ओम पैरा देना है, एक बोले ईओएम ओम पैरा नहीं देना। मैं कहा भाई कंफ्लिक्ट मत करना, नो कंफ्लिक्ट। ऐसा नहीं होना चाहिए कि दोनों में डिफरेंट ओपिनियन हो, या ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक में ईओएम है, एक में ईओएम नहीं है, एक में ओम है, एक में ओम नहीं है। बस वही लिखा हुआ है, नो कंफ्लिक्ट बिटवीन बोथ। दोनों में कोई भी कंफ्लिक्ट नहीं होना चाहिए जिसके कारण उनको अलग अलग ओपिनियन बनाना पड़े, यानी कि लीडिंग ऑडिटर टू फॉर्म डिफरेंट ओपिनियन और नॉट इंक्लूड ईओएम ओम पैरा। आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? बस सिंपल सी बात यह है कि ऐसा ना हो कि एक में जो ओपिनियन हो वो क्लीन हो, दूसरे में मॉडिफाइड हो।
एक में यूएम ओम हो, दूसरे में यूएम ओम ना हो। आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। और फिर क्या लिखनी है अपने को एंड में लाइन, वो जुरिसडिक्शन वाली लाइन लिखनी है कि भाई बताना है कि वो कहां का है। क्लियर? सिंगापुर का है, ऑस्ट्रेलिया का, एक्चुअली में वो है तो कहां का है। सर लास्ट क्वेश्चन ऑफ ऐसे 700, अबे ये ऐसे 700 तो चालू होते ही खत्म हो गया, ऐसे 700 तो चालू होते ही खत्म हो गया। एक्स कैटेगरी का रियली वेरी इंपॉर्टेंट, रियली 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 वेरी इंपॉर्टेंट है ये। गया देखो, दे मेरे को 1 मिनट दो, इसको मैं ठिकाने लगाता हूँ। इसको है ना मैं रुको, इसको मैं बंद करके चालू करता हूँ। हाँ सर, आ गया सर क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 एक्स कैटेगरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेड विद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। याद है तुम बीकॉम की एग्जाम में, भाई तुम बीकॉम की एग्जाम में सप्लीमेंट्री भरते हो कि नहीं भरते हो? हाँ सर, क्योंकि बीकॉम में जो मार्क्स होते हैं वो सप्लीमेंट्री भरने के ही होते हैं। ठीक है सर, हाँ, यानी ये कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है, ये कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है जो कि एएस ने नहीं बोली थी, लेकिन तुम ठहरे बीकॉम वाले, तुमको मची चुल, अरे हमको तो सप्लीमेंट्री भरनी है, अरे हमको तो सप्लीमेंट्री भरनी है। ऐसे में कौन आएगा ना, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट आएगा और बताएगा कि क्या तुमने सप्लीमेंट्री भर के सही किया या बिटुआ तुमने सप्लीमेंट्री भर के गलत किया। बस वही बोला गया, सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन नॉट रिक्वायर्ड बाय एएफआरएफ, यानी एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। बोले तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने मना किया था, ये सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन बताने की जरूरत नहीं है, ये एक्स्ट्रा डिस्क्लोजर देने की जरूरत नहीं है, लेकिन तुमको तो चुल मची, हम ठहरे बीकॉम वाले, तो तुमने ये सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन को, ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट कर दिया फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ। ठीक है, ऐसे केस में एक सीए आएगा, बीकॉम वालों की बैंड बजाने के लिए एक सीए आएगा, ऑडिटर आएगा, ऑडिटर इवैल्यूएट करेगा वेदर इट इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्या वो सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन जरूरी थी कि वो सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन जरूरी नहीं थी? देखो सर, अगर तो वो सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन जरूरी थी तो ऑडिटर विल गिव हिज ऑडिट ओपिनियन। भाई वो जरूरी थी ना, तो ऑडिटर बोलेगा कि ठीक है चलो मैं ओपिनियन दे देता हूं, यानी ऑडिटर बोलेगा मैं मेन इंफॉर्मेशन पे तो ओपिनियन दे ही रहा था, मैं सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन यानी कि जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है उस पर भी ओपिनियन दे देता हूं। लेकिन सर अगर तो वो सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन फालतू थी, इट वाज नॉट ए इंटीग्रल पार्ट ऑफ एफएस, तो फिर क्या बोलेगा ना, ऑडिटर बोलेगा चल भाई इसको फाड़ के फेंक, चल भाई इसको फाड़ के फेंक। मैनेजमेंट को बोलूंगा ये सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन को फाड़ के फेंक दे, यानी इसको डिफरेंशिएट कर दे फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। मैनेजमेंट मान गया तो अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन मान लो मैनेजमेंट नहीं माना, मैनेजमेंट ठहरा जिद्दी, तो मैं उसका एक ऑल्टरनेटिव दूंगा। देख मैनेजमेंट, तू भले इसको फाड़ के मत फेंक, लेकिन इसके प्रेजेंटेशन को चेंज कर दे। ऑडिटर आस्क्स मैनेजमेंट टू चेंज प्रेजेंटेशन ऑफ सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन, इसके प्रेजेंटेशन को चेंज कर दे ताकि यूजर्स को कंफ्यूजन ना हो जाए। वापस से मैनेजमेंट मान गया तो अच्छी बात है, लेकिन वापस से नहीं माना, वापस से उसने रिफ्यूज कर दिया। अब बताओ ऑडिटर को गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? ऑडिटर की तीसरी आंख खुलेगी कि नहीं खुलेगी? मैं कहा अवश्य खुलेगी सर, अवश्य खुलेगी। क्यों खुलेगी? मैं कहा देख, पहले मैं तेरे पास तमीज से आया, देख मैनेजमेंट पहले मैं तेरे पास तमीज से आया, मैंने तेरे को बोला तू क्या कर, ये सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन को फाड़ करके फेंक दे। तूने मेरी बात नहीं मानी, ठीक है, मैंने बोला ठीक है तू फाड़ के मत फेंक, तू तेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ही देखा, लेकिन उसके प्रेजेंटेशन को चेंज कर दे। वापस से साले तूने मेरी बात नहीं मानी, मेरे को गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? मैंने बोला मेरे को गुस्सा आएगा, मैं मेरे ऑडिट रिपोर्ट में बोलूंगा कि भाई मैनेजमेंट जाने, उनका काम जाने, आई डोंट गिव अ डैम ब्रो, आई डोंट गिव अ डैम, मेरा इस सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन से कोई लेना देना नहीं है। यानी ऑडिटर क्या करेगा, आइडेंटिफाई कर देगा सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन को, ये रही मेरी सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन, और एक्सप्लेन कर देगा ऑडिट रिपोर्ट में दैट इट इज नॉट ऑडिटेड, आई डोंट गिव अ डैम, देखो मैं इसको ऑडिट नहीं कर रहा। क्लियर है क्या? सर क्लियर है। तो वैसे फ्लो चार्ट को ध्यान में रखते हुए चलना, मॉड्यूल से कंपेयर कर लेना, उन लोगों ने पैराग्राफ में कैसे घुचवाड़ा करके दिया हुआ है, मैंने तुमको कैसे चार्ट फॉर्मेट में करके दे दिया। क्लियर है क्या? हाँ सर। पहले मैं क्या करूंगा, उसको बोलूंगा भाई तू फाड़ के फेंक, तू उसको डिफरेंशिएट कर, ठीक है? हाँ सर। माने तो अच्छी बात है, नहीं माने तो क्या बोलूंगा, सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन के प्रेजेंटेशन को बदल, ये दूसरा ऑप्शन है। फिर भी नहीं माने तो मेरी तीसरी आंख खुलेगी, मैं बोलूंगा भाई मेरा कोई लेना देना नहीं है इससे, कि भाई मैंने इसको कोई ऑडिट नहीं किया है। आईसीए मॉड्यूल के 2 एग्जांपल है, अगेन उन लोगों ने बड़े बड़े लाइनों में दे रखे थे, अपन ने एकदम आसान कर दिए। पहला था नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, यानी कुछ चीजें नोट्स टू अकाउंट्स में दे रखी है, तुम कॉमन सेंस के हिसाब से बताओ क्या ये इंटीग्रल पार्ट है या ये इंटीग्रल पार्ट नहीं है? मैं कहा भाई नोट्स टू अकाउंट्स तो इंटीग्रल पार्ट होता है ना, मैंने बोला यस सर इट इज इंटीग्रल पार्ट, और इसमें मेरे को ऑडिट ओपिनियन देना पड़ेगा। वाह वाह सर, मजा आ गया। नोट्स टू अकाउंट्स में क्या लिखा हुआ था, कंप्लायंस विद अनदर एफआरएफ। मैंने एग्जांपल दिया था एएस वर्सेस इंडियस, जो अभी के मैंने फाइनेंशियल एएस से बनाए हैं, उसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को इंडियस से कंपेयर किया जा रहा है। यस सर। दूसरा कहता कोई एडिशनल पीएनएल था, यानी जो नॉर्मल पीएनएल आता है वो नहीं, कोई एडिशनल पीएनएल था, उसमें कोई स्पेसिफिक एक्सपेंडिचर इनकम था, सेपरेट शेड्यूल में दिया हुआ था। मैंने बोला भट ये तो फालतू है, इसको निकाल के फेंको, ऑडिटर विल नॉट गिव ओपिनियन, दिस इज नॉट अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जल्दी से बताना मजा आया कि मजा नहीं आया, एनर्जी आई कि एनर्जी नहीं आई?